मां कहां कहां बैठकर तप साधना कर रही, मां किसी किसी स्थान पर बैठकर शिव की आराधना कर रही। 3 स्थान बताए गए हैं माता पार्वती जी के तप साधना के। पहला, मां पार्वती मैया नदी सरोवर के तट पर बैठकर साधना कर रही हैं। दूसरा, मां बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना कर रही हैं। और तीसरा, मां एक गुफा के अंदर बैठकर तप साधना कर रही हैं, जिस तप साधना में वो शिव को प्राप्त करना चाहती, जिसमें बैठकर वो भगवान देवादित्य महादेव को प्राप्त करना चाहते। किस किस के घर के अंदर बेलपत्री का वृक्ष या पौधा है? जरा हाथ उठाइएगा। बहुत सारे हो रहे, रख लो रख लो रख लो, धर लो। हाँ, बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम आपको, नमन कि आपने बेलपत्री के वृक्ष को लगाया, बेलपत्री के पौधे को लगाया। आपको नमन करते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल गया आपको, आपने एक बेलपत्री का पौधा लगाया। हम निवेदन करेंगे आपसे, कोई त्योहार आए, सावन का महीना आया, शिवरात्रि आई, सोमवार की अष्टमी आई, आपसे निवेदन है किसी भी वृक्ष से पत्ती लो या फूल लो, पर वृक्ष को चोट मत पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि हम फूल तोड़ने के चक्कर में वृक्ष की टहनियों को तोड़ दें, या हम बेलपत्र तोड़ने के चक्कर में बेलपत्री की डालियों को तोड़ दें। यह श्रेष्ठता हमारे यहाँ शिव पुराण नहीं कहता। हमारे यहाँ पाप लगता है इन सब चीजों से। नहीं है आपके पास में बेलपत्र, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, धोकर अपनी थाली में रख लो और वही बेलपत्र बाबा को वापिस चढ़ा दो। मेरा ओघड़ दानी आपके उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेगा, उसको दिक्कत नहीं है। मेरा शिव आपको पकड़ता है, मेरा शंकर आपका कल्याण करने के लिए अग्रसर रहता है। एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं, उत्तर दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के दे दोगे। 2 व्यक्ति पानी में डूब रहा है। एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है। और दूसरा वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहे हैं। अब आप किसको बचाओगे? एक वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, वो पानी में डूब रहा है। और एक वो व्यक्ति जिसके लिए आप दिल लुटाते हो, प्रेम करते हो, प्यार करते हो, स्नेह करते हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो पानी में डूब रहा। दोनों में से किसको बचाओगे? पहले नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। उधर से दादाजी बोल रहे हैं 1 नंबर का बिल्कुल सही है। बहुत बहुत साधुवाद। कहीं संत बाबा वो क्या? हाँ, संत बाबा। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बिल्कुल सही निर्णय दिया। बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद, नमन, बिल्कुल सही निर्णय। एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपको प्रेम करता है, आपको प्यार करता है, और दूसरे नंबर पर वो व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहे हैं। किसको बचाओगे? तो उसको बचाना जो तुमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जिससे तुम प्यार करते हो, भरोसा नहीं कि वो तुमसे स्नेह करता होगा और तुम्हें सुखी दे दे या तुम्हें सुख दे दे, वो भरोसा नहीं। मेरा भोलेनाथ पहले नंबर का है। वो जल चढ़ाने वाले से तब प्रेम करता है कि अपने भक्त को वो डूबने नहीं देता, निकाल लेता, निकाल लेता। शिव तत्व कह रहा है, शिव से हम स्नेह करें, शिव हमसे स्नेह करे।
जब वो प्रेम करता है, मेरा महादेव जब प्रेम करता है तो पूरा निभाता है। वो घड़ी है, ये दयालु है, ये दाता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप रखो अपने भीतर परमात्मा की अविरल भक्ति को, अविरल श्रद्धा को, विश्वास को दृढ़ बनाने का कार्य करिए। एक भरोसा पक्का रखिए, एक दृढ़ता पक्की रखिए, वो डूबने नहीं देगा। अरे कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपका भजन बढ़े, भक्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। मां पार्वती जी 3 स्थान पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। पहला जलाशय के पास, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और तीसरा गुफा के अंदर प्रवेश कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। पार्थिव शिवलिंग बनाओ, आप भी एक प्रयास करिएगा। अपने कभी अगर मौका लगे और भगवान आपको अगर बहुत कृपा करा हुआ हो, आपके घर में अगर बहुत बाबा की अगर कृपा हो और आंगन में बेलपत्री का वृक्ष हो, तो प्रयास करना कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण एक बार पार्थिव मिट्टी से अवश्य करें। 12 ज्योतिर्लिंग का एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर एक ब्राह्मण देवता को, एक बुलाओ, 2 ब्राह्मण देवता बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 11 बुलाओ, 21 बुलाओ, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर। किसी विद्वत ब्राह्मण जन को बुलाकर जिसके हृदय में शिव समाया हुआ हो, जिसके कंठ पर मां सरस्वती माता, सरस्वती शंकर की कृपा से विराजमान हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाकर, कोई भूदेव को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका निर्माण कर कर उसका पूजन, अभिषेक अपने परिवार के साथ में मिलकर बाबा का कर कर, अगर कभी मौका लग जाए और बाबा अगर ऐसा कृपा करे, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, इधर होती कि नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, केले के खंभ लगाए जाते हैं, आंगन में करी जाती है, ढोल मंजीरा बजाया जाता है, खूब आराम से पंडित जी आकर कथा बाजते हैं, सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान। उसी तरह से मणि शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने आंगन में अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर ब्राह्मण देव को बुलाकर अभिषेक पूजन का अनुष्ठान कर कर फिर बाबा का स्मरण कर कर बड़े आनंद के साथ शाम के समय उस ज्योतिर्लिंग का फिर जो 12 बनाए हैं उसका विसर्जन भाव के साथ में, आनंद के साथ में बन सके। ब्राह्मण आदि संत गुरुजन बड़े बुजुर्ग इनका श्रेष्ठ भोजन कराकर अपने घर में एक आनंद का अनुभूति करें। कहते हैं उससे हमारे घर में शिव तत्व की प्राप्ति होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। शिव तत्व की कितना ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण अगर अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो अवश्य करें। आपको मौका मिला है महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में, और बाबा से ऐसा प्रार्थना भी करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा अगर वो पूरा होता है तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर पूजन अवश्य करूं। ये तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे। करो। एक अविरल भक्ति के साथ, एक विश्वास और दृढ़ता के साथ शिव कथा कह रहे।
अपने भीतर जब निर्मल भक्ति होगी, अपने भीतर जब विश्वास दृढ़ होगा, आनंद होगा, तो पुराण में से और लोग उसको करते हैं फॉलो, उसको सुनते हैं और घर में जाकर वो नियम भी धारण करते हैं और उनका कार्य भी पूरा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे, जिसने पत्र भेजा, जिसने मैसेज भेजा, उनसे कहना चाहेंगे, जब आप एक छोटा सा प्लाट खरीदते हो तो उसका बयाना देते हो, बोलो देते हो कि नहीं देते? बयाना देते हो तो उसकी लिखा पढ़ी एक ऐसा कागज रहता है, स्टाम्प, सही है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 रुपए का स्टाम्प पर उसकी लिखा पढ़ी होती है। क्यों होती है? तुमने प्लाट लिया, 10 लाख दिए, 5 लाख दिए, 2 लाख रुपए दिए, एक 100 रुपए के कागज पर, 50 रुपए के कागज पर तुमने लिखा पढ़ी करी। लिखा पढ़ी क्यों करी? उसका कारण केवल यह है कि मुझे खुद को चैन की नींद आ जाए कि मेरे पास लिखा पढ़ी है, मैंने जो पैसा दिया वो सही जगह दिया, मतलब कभी भी ये कागज मेरे काम आ सकता है। जिस कागज को लेकर मैं अदालत में जाकर खड़ा हो जाऊं तो मुझे मेरा प्लाट मिलेगा, मुझे मेरी जमीन मिलेगी, मैंने जो 2 लाख 5 लाख रुपए दिए हैं वो मुझे प्राप्त होंगे। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। इसीलिए लिखा पढ़ी एक कागज पे कराते हो। जरा विचार करना, एक कागज की लिखा पढ़ी तुमने करवा ली तो तुम्हें टेंशन नहीं रहा, तुम्हें चिंता नहीं रही और तुम उस कागज के भरोसे हो गए। उसी तरह जो शिव पुराण की कथा में आता है, शंकर जी की लिखी हुई, व्यास जी की लिखी हुई इस बात पर तुम्हें भरोसा हो जाता है तो भगवान भी आकर उस भरोसे को पूरा कर जाए। 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, 50 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, तो हमारा भी विश्वास और ये शिव भक्त जितने इनका भी विश्वास शंकर जी के प्रति है कि वो मरने नहीं देगा, वो तड़पने नहीं देगा। मौत तो आएगी पर वो कष्ट नहीं देगा। ये बेटी ने लिखा, उसकी माँ ने लिखा कि हमारी बेटी, छोटे से पत्र में उसने लिखा, अंतिम सांस पड़ी है, जूझ रही है मौत से, और वो बाबा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं गुरुदेव। मैं बाबा की कथा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम सब बालोदवासी भाग्यशाली हैं, अपने आप को हम भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं गुरुदेव। आज तक किसी पंडाल में जाकर कथा नहीं सुनी, बस टीवी के सामने बैठकर एक बार प्रार्थना करी थी कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई बाबा, अगर तू सच्चा है और तेरी कथा सच्ची है तो मेरा कहीं ना कहीं सरकारी जॉब लग जाए। मैं बाबा से बस प्रार्थना, टीवी के सामने आसन बिछाती थी, बैठ जाती थी, बाबा की कथा सुनती थी। पर गुरुजी आपसे कंप्लेंट भी है। क्या रह गया था? कंप्लेंट ये है कि आप कथा पूरी करते हो पर हम इतने दिल से कथा सुनने बैठते हैं पर आरती अधूरी छोड़ देते हो। ओ बेटी किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की छोरी है का?
बड़ी भारी है ये, तो हमारी भी गलती गिनवा दे वो। अब कथा पूरी करते हो पर आरती होती है ना, उसमें ये तुम्हारे चैनल वालों को बोला करो ना, कार्ड देते हैं, ये यहीं खड़े हैं। अब तेरा क्या होगा रे कालिया, नीचे मत उतर जाना। अब सोचे तो ये इनके ऊपर, पर गुरुदेव कुछ भी हो, आसन लगाकर मैंने टीवी के सामने कथा सुनी, बाबा की कृपा से मैं हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया है। और जी किरण सिन्हा बालोद छत्तीसगढ़ से, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आरती पूरी हो, हम भी पूरा प्रयास करेंगे। आप बोले हो, हमारा प्रयास रहेगा कि आशीष को भी हम कहेंगे कि ऐसा करे सो तो कथा 5-1 मिनट पहले छोड़कर आरती पूरी दिखा दी जाए हो, तो प्रयास हम भी करेंगे। पर कथा चलते 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 कभी कभी स्मरण नहीं रह पाता, तो समय इतना कम पड़ जाता। वो तो तुम्हारे चक्कर में और कथा को टीवी पर इतने लोग सुनते हैं ना, अधूरी कथा ना रह जाए इसलिए उसको उस समय तक विराम कर देते, नहीं तो कथा और लंबी भी चल जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं हमारा। तो प्रयास पूरा करेंगे, प्रयास नहीं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को प्राप्त करो। पार्वती जी, आप भी नियम बना लो, बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। बाबा से प्रार्थना करना। पार्वती जी ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करा, उसका पूजन किया। पार्वती जी इतने शिवलिंग का निर्माण करी, इतने शिवलिंग का निर्माण करी, धीरे धीरे माता थाली में एक पीठिका बनाती हैं, शिवलिंग बनाती हैं, उसकी पूजन करती हैं। उसके आसपास में कोई पीठिका नहीं बनाई, केवल शिवलिंग बना बनाकर रखती गई, रखती गई, रखती गई। हमारे यहाँ जब हम सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम हजारों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम लाखों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो बीच में थाली में एक पीठिका बनती। पीठिका जो जलाधारी हम बनाते हैं वो एक बन गई, शिवलिंग बन गया। उसके बाद में हम जितने भी शिवलिंग बनाते हैं उसमें ये पीठिका नहीं बनाकर केवल शिवलिंग 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 गोल गोल आकृति कर कर बनाकर रख देते हैं। उसकी पूजन माँ पार्वती जी कर रही हैं, जिसका नाम है मणिलिंग। इसको हमारे यहाँ पर मणिलिंग कहा गया, जो रखकर पूजन करी जाती। इसमें पीठिका नहीं थी, इसमें पीठिका नहीं दिख रही। पीठिका केवल एक जो माता पार्वती जी ने मध्य में बनाई है, बाकी के सब दूर शिवलिंग 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 बनाए। इसको मणिलिंग कहा गया। ये मणिलिंग की गणना। कभी प्रयास करिएगा, आप अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने भावों में प्रयास करिए। हमने पहले भी कथा में कहा, जब तुम्हारा दिल कर जाए, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे तुम्हारा मन ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं हो पा रहा है, आपका मन ठीक नहीं हो पा रहा, आपका हृदय ठीक नहीं है, लग रहा है, तो बुलाओ ब्राह्मण देव आनंद के साथ में। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, या आप स्वयं उसकी आराधना पूजन कर कर विसर्जन करिए। आप नहीं बुला सकते किसी को, तो आप स्वयं करिए। तीन जगह पर मां पार्वती मैया बैठी है, 3 जगह पर। अब
अपने हृदय में मां पार्वती शिव को बुला रही हैं, अपने हृदय से भगवान शंकर का गुणगान कर रही हैं। हम भी आपसे कहेंगे, आपके कमरे में काम का सामान रखो, अपने घर में काम का सामान रखो, कबाड़ा मत रखो। कई लोग अपने घर में इतना टाला, इतना कबाड़ा जिसका कोई काम नहीं, वो भी अपने घर में संभाल संभाल के रखते चले जाते हैं। कबाड़ा ही कबाड़ा, अटाला ही अटाला। तुम्हारे घर में जाकर देखना काम का सामान कितना है और कबाड़ा का सामान, अटाला का सामान कितना। तुम्हारे घर में अंदाजा लगाइए। काम का सामान थोड़ा होगा, जिस पलंग पर सोते हो, जिस गादी पर सोते हो, जिन कपड़ों को पहनते हो। अब तुम ये भी जान दो, तुम तो तुम्हारी अलमारी में देख लो कि कपड़े कितने पहनते हो, रखे कितने हैं। कई कपड़े तो ऐसे हैं जिनका नंबर आज तक नहीं आया। कपड़े भी कई बार गिरते हैं अलमारी में से और कहते हैं कब पहनेगी कमला। कपड़े भी विचार करिएगा जरा, इतने कपड़े रखे, अलमारियां भरा रही हैं, उसके बाद भी हमारी आसक्ति समाप्त नहीं है, उसके बाद भी हमारी आसक्ति श्रेष्ठ नहीं। कबाड़ा ही कबाड़ा, कबाड़ा ही कबाड़ा, सब इकट्ठा हो गया। कितने कितने वो आखिरी में दिवाली के टाइम पर कबाड़े वाला भी आ जाता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है लोहा लंगड़ लिया, जूना पुराना, क्या बोलते हैं, जूना पुराना कबाड़ा लिया। वो भी आवाज लगाता है। क्या होगा, कबाड़ा दोगे तो वो क्या देगा तुमको। पहले तो हम आजकल वो लोग आते कि नहीं आते पता नहीं, पहले कुछ माताएं आती थी, ऐसे सिर पे टोकनी रहती थी, उसमें बर्तन रहते थे स्टील के, और पुरानी 5 साड़ी दे दो, एक भगोनी ले लो। आप लोगों को देखा है क्या उनको है? क्या कहती थी, पुराना कपड़ा दो और बर्तन लो। पहले आती थी वो, आजकल तो कोई दिखती नहीं है। पुराने कपड़े दे दो और बर्तन नया ले लो। कबाड़े वाला कहता है कबाड़ा दो, जूना पुराना लोहा लंगड़ दो और रुपए लो। हम भी तो यही कह रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, अहंकार, झूठ, प्रपंच सब दो और शिव नाम लो। हम भी तो यही कह रहे हैं। वो भी चिल्लाता है, आवाज लगाता है, लोहा लंगड़ लिया, जूना पुराना लोहा लिया। हम भी तो यही कह रहे हैं, जो अहंकार में डूबा है उसे लिया, जो काम में डूबा, वासना में डूबा, आसक्ति में डूबा, तृष्णा में डूबा, लोभ में डूबा, कहीं ना कहीं गलत विचारों में जो डूबा है, उसको शिव महापुराण में लियाओ। बस कबाड़ा यहां रख लेंगे और उसका हृदय नई भगोनी की तरह 5 पुरानी साड़ी देगा। 5 पुरानी साड़ी, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और एक मन, ये 11 हैं। इसमें से 5 पुरानी साड़ी दे देगा और एक नया भगोना उसको मिल जाएगा। नई भगोनी जो शिव पुराण में आता है वो एकदम नया बनकर जाता है, जैसे आज ही उसका जन्म हुआ। वो नई भगोनी की नया क्यों ये जो फ्रीज होता है ना, उस फ्रीज में हम जो रखते हैं वो ताजा बना रहे इसलिए रखते हैं, सड़े नहीं। फ्रीज में रख दो, सड़ेगा नहीं। रख दो फ्रीज में, सड़ेगा नहीं।
कोई तुमसे पूछे कहां गई थी तो कह देना फ्रिज के अंदर बैठी थी। तो क्या फ्रिज में? हाँ, शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये पंडाल नहीं है, ये फ्रिज है। इसमें जो बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है। ना काम में, ना लोभ में, ना आसक्ति में, ना वासना में, तृष्णा में, सड़ेगा नहीं। अगर शिव पुराण की कथा सुनी है, थोड़ा दुख आ गया तो तुरंत डॉक्टर अपना काम करेंगे। जैसे उस माँ ने लिखा, हम शंकर के मंदिर चले गए, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो ना। दुख आया, वो बेटी ने लिखा कि आरती भी पूरी नहीं होती थी और कट जाता था, फिर भी हम आसन लगाकर सुनते, तुम तुम्हारा कर्म करो ना, करो तुम्हारा कर्म। संसार में ज्यादा चिपकोगे तो संसार में चिपके रह जाओगे, फिर परमात्मा की ओर फूल कर नहीं जा पाओगे। मेरी जीजियां रोज रोटी बनाती हैं, मेरी छत्तीसगढ़ की बहनें रोज रोटी बनाती हैं। रोटी बनाते समय मेरी बहनों को मालूम है कि इसमें थोड़ा सा रोटी बनाते समय पलेथन लगाना जरूरी है। पलेथन मतलब जानते हो? एक्स्ट्रा आटा, जो लोई बनी और उसको बेलने से पहले पलेथन लगाओ। पलेथन लगाएंगे तो वो चकोटी में और बेलन में रोटी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, नहीं चिपकेगी। और जो रोटी चकोटी में और बेलन में चिपक गई, उसको तवे पर तुम कितना ही डाल के हिलाओ, वो जहां से चिपकी होती है वहां से फूलती नहीं। हमने भी बहुत रोटी बनाई है, वो फूलेगी नहीं। इतनी माताएं बैठी है, तुम कितना भी उसमें ऐसा कपड़ा भी फेरो ना तवे के ऊपर, तो भी रोटी नहीं फूलेगी। जहां से चिपक गई वो वहां से नहीं फूलेगी। हम भी ऐसे ही, आप भी ऐसे ही। रोटी के आटे की लोई है ये पृथ्वी, जैसे वो चकला, जैसे वो चकोटी गोल होती है, वैसे ये पृथ्वी गोल है और संसार के बेलन से हम बेले जा रहे हैं। अगर हम इसमें चिपक गए तो फिर परमात्मा तक फूल कर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पलेथन लगाओ, पलेथन लगेगा, चिपकोगे नहीं। पलेथन क्या है? शिव महापुराण की कथा। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे तो के पलेथन में बैठे थे। लग रहा है पलेथन और बिल रहे हैं, ये पलेथन लग रहा है। इस पलेथन में जब तक पड़े हो आप, जब तक शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, मंदिर देवालय एक लोटा जल चढ़ाने शिवालय जा रहे हो, पलेथन लग रहा है। पलेथन लगेगा तो तुम चिपकोगे नहीं। तुम्हें जो देखेगा ना वो भी कह देगा रोटी बहुत जोरदार है, क्या फूली क्या फूली। उसको ये नहीं मालूम कि पलेथन जोरदार था, इसलिए रोटी भी जोरदार बनकर फूल चुकी है। यही रोटी की आनंदता है, पलेथन। अब तुम तो जोरदार हो गए हो, पलेथन तुम में लग गया, तुम फूल भी गए हो। अब तुम्हारा काम है, कभी कभी पलेथन जब ज्यादा लग जाए तो सिकने के बाद भी वो पलेथन हटता नहीं है। बस तुमसे निवेदन है, चाहे दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, गालियां दे, कोई कह दे क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, कोई कह दे शिव जी के मंदिर जाने से क्या होता है, कोई कह दे बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे ये दुर्वा चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे एक चावल का दाना चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे तुमसे कि पुष्प चढ़ाने से क्या होता है। दुनिया के लोग तुम्हें ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे। उस समय पर तुम कह देना हम आड़े टेढ़े नहीं हैं जो तुम्हारे कहने पर आ जाएं। हमने तो एक बार शिव पुराण अपने कानों में उतार ली, उसके बाद दुनिया चाहे कितना भी रंग चढ़ाए चढ़ता ही नहीं है। कोई कितना ही बोले हम उस पर अमल करते ही नहीं, स्मरण में भी नहीं आता। शिव तत्व अंदर समा गया फिर वो छूटता नहीं। कहां से छूटे, कैसे छूटे? कैसे छूट सकता? महाराज
शिव तत्व की प्राप्ति जीवन के सुख को प्रदान कर। शिव कथा कहती है माता ने 3 जगह पर बैठकर स्तुति करी। शिव को पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। पार्थिव शिवलिंग में मणि लिंग का भी निर्माण। मणि लिंग का मतलब होता है जहां पीठी का एक हो और बाकी की जगह पर जो शिवलिंग बनाकर रखे जाते हैं वो मणि लिंग की गिनती में आते। एक स्मरण रहे, पारत का शिवलिंग होता है, स्फाटिक लिंग होता है, नर्मदेश्वर लिंग होता है, कंकर शंकर को भी शिवलिंग का भाव दिया गया है। यहां तक भक्ति में अगर डूबे हो, भाव में डूबे हो, तो शिवलिंग अगर हृदय में है कि मुझे जल चढ़ाना है, तो बाबा कहीं ना कहीं ऐसा कृपा कर देता है कि शिवलिंग आपके सम्मुख में आ जाता है और आप जल समर्पित कर सकते। भाव दिल में, हृदय में।